वमन क्या है? सम का अर्थ है जो सम, एक सार, बराबर, शांत, समता में व्यवहार, सबको समान अधिकार, सही और समान जीवन, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। वम का अर्थ है जो सम नहीं है, जो असमान है, जो असमानता का व्यवहार करता है। वम का अर्थ है उल्टा, जो सम का उलट है, वो वम है। वमती का अर्थ है उल्टी करता है। वमथु का अर्थ है उल्टी का परिणाम। वम से वमन बना, जिसे संस्कारित कर वमन, बमन और बमन, ब्राह्मण आदि बोला गया। जब भारत में केवल समण लोग ही रहते थे, तब जो लोग बाहर से भारत में आए, तब उनके और आज तक भी रूप, रंग, भाषा, विचार, परंपरा, कद काठी, रहन सहन, शादी ब्याह, खाना पीना, सोच विचार, सबके यहाँ के समणों से वम थे, समणों से उलट थे। तब समणों ने उन्हें नाम दिया वमन। आज तक भी वमन अलग तरह से रहते हैं। समण उनको आज तक भी स्वीकार नहीं कर पाए। समणों से अपनी स्वीकारता के लिए वमनों के प्रयास आज तक भी निरंतर जारी है। एक छोटा सा उदाहरण देखें। वमनों के संग में वमन ही फैसला लेते हैं, समणों के संग में केवल समण। क्योंकि जब वमन भारत में आए थे, तब उनकी सफेद चमड़ी को देखकर भारत के समणों ने उन्हें ऐवर्ण, ऐवर्ण कहा। वर्ण का अर्थ है रंग, कलर। समणों को उनकी चमड़ी में कोई रंग ही नजर नहीं आया, तो बिना रंग वाली चमड़ी के आदमी को देखकर समणों ने उन्हें अपनी पुरानी भाषा में अवर्ण कहा, जो बाद में संस्कारित करके ऐवरण बोला गया। समण स्वयं रंग वाली चमड़ी के थे। उनकी चमड़ी का रंग गेहुआ, उगते सूरज की लालिमा, हिरण की चमड़ी जैसा था, जिसे सवर्ण बोला गया। सवर्ण का अर्थ है सै बराबर निज, ओवन और वर्ण बराबर रंग। सवर्ण बराबर निज का रंग ओवन कलर, जिसे बाद में संस्कारित करके सवर्ण से सवर्ण कहा गया। बाद में सोना आया, जिसका रंग भी उगते सूरज जैसा था, उसे भी स्वर्ण कहा गया। समण संघ क्या है? हमारी पहचान समण थी। हम पक्ति प्रकृति को मानने वाले थे। पक्ति प्रकृति जो हमें जीवन यापन के लिए देती थी, उसे हम देने वाला, देवा, देव, देवती, देवता, देवो कहते थे, या देवी, देवती कहते थे। धरती माँ, गंगा माँ, भूदेवी, गंगा मैया, गंगा देवी, यमुना देवी, सरस्वती देवी, अलकनंदा देवी, अर्य देवा, देवता, जंगल देवता, महिष देव, अग्निदेव, जल देव, वायु देव, आकाश देव, समुद्र देव, पेड़ देवता, रुख देव आदि। समण भारत भर में छोटे छोटे संघों में रहते थे। गण व्यवस्था थी उनको चलाने की। इसका एक पुरातन उदाहरण मिलता है। जब अजात शत्रु वजी लोगों से युद्ध करने के बाद बार बार हार जाता था, तब उसने अपनी मंत्री वत्साकार को बुद्ध से इसका कारण जानने हेतु भेजा। बुद्ध ने आनंद की तरफ मुंह करके इसके 7 कारण बताए, जिन्हें अपरिहार्य नियम कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जब तक वजी लोग अच्छी प्रकार से संगति लगाते रहेंगे। नंबर 2, जब तक वजी लोग सांघिक होकर मिलते रहेंगे, संघ में रहेंगे, संघादिशेष पर चलते रहेंगे। नंबर 3, जब तक वजी लोग नए नियमों को बनाएंगे, बने बनाए नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे तथा पुरातन नियमों का अनुसरण करेंगे।
नंबर 4, जब तक वजी लोग अपने पूर्वजों का सत्कार, नायकों का सत्कार, सम्मान, समर्थन व उनकी सलाह का पालन करते रहेंगे। नंबर 5, जब तक वजी लोग कुल महिलाओं का सम्मान करते रहेंगे, वह बलपूर्वक अपहरण या विरोध नहीं करेंगे। नंबर 6, जब तक वजी लोग नगर या नगर के बाहर चेतियों, स्तूपों का आदर करेंगे, वह धम दान देते रहेंगे। नंबर 7, जब तक वजी लोग अरहतों की रक्षा, सुरक्षा, समर्थन देते रहेंगे, तब तक वजियों का पतन नहीं होगा। सन्निपात बहुल के नियम से यह सिद्ध होता है कि हम एक साथ रहते थे, एक साथ निर्णय लेते थे और उस निर्णय पर सभी चलते थे। एक साथ रहने को संघ कहते हैं। दुनिया में बहुत से पुरातन संघ हैं जो अपने आप अपने जीवन की सुरक्षा, सुख सुविधा व विकास के लिए बने हैं। प्रकृति ने संघों को बनाया है। शेरों का संघ, कुत्तों का संघ, भेड़ियों का संघ, लड़कवंगों का संघ, कुत्तों का संघ, भैंसों का संघ, जिराफों का संघ, मधुमक्खियों का संघ, चींटियों का संघ, मछलियों का संघ, चिड़ियों का संघ, बंदरों का संघ। क्योंकि हम बंदरों से ही विकसित हुए हैं, अतः संघ में रहना हमारा जन्मजात गुण है। हम जन्मजात समण संगी हैं। समण संघ के 10 गोल्डन नियम हैं। पहला है केवल संघ, केवल समण। दूसरा, चंदा कभी नहीं। तीसरा, जाति अभ्यास कभी नहीं। चौथा, केवल संघवाद। पांचवा, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। छठा, पंजीकरण कभी नहीं। सातवां, संघादि से सबसे ऊपर। आठवां, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। नौवां, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। 10वां, उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। समण संघ समणों का संघ है, यह पुरातन संघ है। संगम नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर मेरे बोलने में कोई गलती हुई तो संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। संगम नमामि। बहुत बहुत साधुवाद।